नमस्कार और आभार कि आप लोग काफ़ी समय से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग थोड़ा विलम्ब से आए क्योंकि आज भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक मीटिंग चल रही थी 9:30 बजे से ही, जिसमें हम सभी लोग ऑब्जर्वर्स के साथ बैठ के मीटिंग ECI के ड्यूटी प्रोफेसर सब कर रहे थे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। कहा जाता है कि लोकतंत्र एक सच्ची साधना है और इस सच्ची साधना का महत्वपूर्ण साधन है मतदाता, और मतदाताओं में सर्वप्रमुख है महिला मतदाता यानी आप। इसलिए आप सभी लोगों के प्रति सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने आज यहाँ समय दिया अपना। आप लोगों को बुलाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हमारे जनपद में जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक कम रहा है पिछले विधानसभा चुनाव का, पिछले लोकसभा चुनाव का, उसे दूर करना है, उसे बढ़ाना है और इतना बढ़ाना है कि हमारे जनपद का नाम न केवल प्रदेश की लिस्ट में बल्कि देश के अच्छे जनपदों की लिस्ट में शामिल हो जाए। यही इच्छा है, यही चाहत है और इसको लेकर के हम लोग पिछले 6 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले वोटर लिस्ट को ठीक किया। वोटर लिस्ट में हमारे वक्ताओं ने पहले बताया आपको कि जेंडर रेशियो हमारा बहुत पुअर था, बहुत खराब था। 858 जेंडर रेशियो हुआ करता था और 23 जनवरी को जब वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन हुआ तो उस जेंडर रेशियो को हम लोगों ने 910 पे लाके खड़ा किया, यानी 52 पॉइंट बढ़ाया और पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ाया। दूसरे जनपद में जो उन्नाव ने बढ़ाया वो हमसे भी बहुत पीछे था, उसका 39 पॉइंट था, क्योंकि महिला मतदाताओं की संख्या बहुत कम थी हमारे जनपद में। और अब मैं आपको बता दूं कि हमारे जनपद में करीब 25% पोलिंग स्टेशन ऐसे हो चुके हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से भी बढ़ चुकी है। पोलिंग स्टेशंस को भी हम लोगों ने ठीक करने का प्रयास किया है। AMF की सारी सुविधाएं हो, इसको भी हम लोग देख रहे हैं। गर्मी में लोग वोट देने जाएंगे, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसको भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं। महिलाओं को समर्पित, युवाओं को समर्पित, दिव्यांगों को समर्पित बूथ भी बनाए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार हर AC में 8 विधानसभा हमारे जनपद में है, 2 संसदीय क्षेत्र है। 8 विधानसभाओं में हम लोग ऐसे मतदान केंद्र ही बना रहे हैं जो केवल और केवल नारी शक्ति को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है। इसका मतलब यह है कि वहाँ की जितनी भी पोलिंग पर्सनल्स होंगी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों लोग महिलाएं होंगी। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल, जो पुलिस पर्सनल होंगी वो भी महिलाएं होंगी, यानी वो बूथ महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतिबिंब होगा। वहाँ जाके देखने के बाद लगेगा कि हमारे देश की महिलाएं, हमारे जनपद की महिलाएं किसी से कम नहीं। इसी प्रकार हम लोग दिव्यांगों को समर्पित बूथ बना रहे हैं, वहाँ हमारे सारे एम्प्लॉइज दिव्यांग होंगे। युवाओं को समर्पित बूथ बनाए जा रहे हैं जहाँ के सारे एम्प्लॉइज युवा होंगे। और इसके बाद जो बूथ बनने बच रहे हैं उन सारे बूथ को हम लोग मॉडल बूथ के रूप में बना रहे हैं। मॉडल बूथ का मतलब यह है कि जब आप या कोई वोटर जाएगा वहाँ तो जो उसका एंट्री गेट होगा वो बाकायदे से सजा हुआ मिलेगा। अभी तक क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे पोलिंग सेंटर्स हमारे ऐसे हैं जहाँ बाहर कुछ नहीं लिखा होता कि सेंटर का नाम क्या है। हम वहाँ उस सेंटर का नाम लिखवाएंगे, उसको अच्छे से फूलों से सजाएंगे, वैसे ही जैसे शादी ब्याह में मंडप सजा होता है। और वहाँ से लेकर के बूथ तक कारपेट बिछा होगा हमारे मतदाताओं को चलने के लिए। शेड लगे होंगे जिससे हमारे मतदाताओं को धूप न लगे। लाइनों में कुर्सियां रखी होंगी जिससे हमारे मतदाताओं को ज़्यादा देर खड़े होने पर उन्हें दर्द न हो। पेयजल की व्यवस्था होगी और अगर कोई महिला, कोई परिवार अपने बच्चों के साथ भी जाता है और वोट देने के बाद उसकी इच्छा होती है कि कोई फोटो खींच सके, एक उसकी मेमोरी में बनी रहे, तो इसके लिए भी हम लोग वहाँ से वाईफाई बना रहे हैं। कुल मिलाकर पूरा ख्याल रख रहे हैं कि किसी भी मतदाता को कोई परेशानी न हो पाए। लेकिन निराशा तब होती है जब हम 2022 का, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का, 2014 का लोकसभा चुनाव का जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारा देश का एवरेज रहा है वोटिंग परसेंटेज का, और जो हमारा प्रदेश का वोटिंग परसेंटेज रहा है उससे हम लोग बहुत पीछे हैं। और तो और हमारे अगल बगल के जनपदों का जो वोटिंग परसेंटेज है उससे भी हम पीछे हैं। इसका कारण मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा जनपद उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जनपद है। 30,17,000 मतदाता हैं, 3,328 पोलिंग स्टेशन हैं,
49 लाख की पॉपुलेशन है, कृषि प्रधान जिला है, इंडस्ट्री भी काफ़ी संख्या में आ चुकी है, काफ़ी विकसित हो चुका है जिला, लखनऊ राजधानी से सटा हुआ जिला है, फिर भी वोटिंग परसेंटेज कम क्यों? वोटिंग परसेंटेज कम होने के दो कारण मुझे समझ में आ रहे थे। एक तो बहुत सारे मतदाताओं के नाम छूटे हुए थे, उसको हमने ठीक कराया, और उसमें भी महिला मतदाताओं के नाम छूटे हुए, उनको भी ठीक कराया। दिव्यांग के नाम छूटे हुए थे, उसको भी हमने ठीक कराया। युवाओं का नाम 0.1% हुआ करता था, आज की डेट में 2% की संख्या हो चुकी है युवाओं की, यानी लगभग हमारा जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। हम आपसे केवल यही अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग अपने परिवार के सभी लोगों को वोट देने के लिए जरूर जाइए। मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर महिला जो अपने परिवार की मुखिया भी होती है, अभी भी आप कहोगे कि पुरुष प्रधान समाज में तो हस्बैंड कमाता है, वही मुखिया होती है, चाहे पत्नी कमाए चाहे न कमाए, बट मेरा अपना मानना है कि पुरुष बाहर चाहे जितना ही पहलवान बनता हो, अंदर जाने के बाद वही करता है जो उसकी माँ बोलती है, जो उसकी पत्नी बोलती है, जो उसकी बहन बोलती है, उसकी बेटी बोलती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी या अपनी बेटी अपनी माँ की बात टाल नहीं पाता है एक या दो बार करने के बाद, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। मैं इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ, इसी विनम्रता के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया आप लोग भी ऐसे करिए। अगर आपके हस्बैंड, आपका बेटा, आपका भाई, जो भी आपके घर में हो, अगर 13 तारीख को जरा सा भी आलस्य करे, कृपया उसे आलस्य मत करने दीजिएगा। सबसे पहले काम उसे कहिए कि चाय भी एक कप तक मिलेगी जो पहले वोट करके आओ, उसे ले जाइए, स्वयं भी जाइए। 13 मई को सुबह सोमवार 7 बजे वोटिंग बूथ पर पहुंच जाइए, वोट दिलाइए, फिर घर पे आइए, फिर चाय पीजिए, नाश्ता करिए, बढ़िया खाना खाइए, आराम करिए, टेलीविजन देखिए, जो करना उसको करिए, लेकिन सबसे पहले काम अपनी बाईं तर्जनी में, बाएं हाथ की बाईं तर्जनी में अमिट शाही जरूर लगवाइए। यही अनुरोध है, यही आपसे विनम्रता के साथ हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो यही आपका वोट आपकी आवाज़ बनता है, और यही आपकी आवाज़ पूरे सिस्टम में गूंजती है। फिर ये कोई नहीं कह सकता कि महिलाएं कमजोर हैं। आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारा सेक्स रेशियो पूरे हिंदुस्तान में, जो पहले बहुत कम हुआ था, अगर आप 2011 का सेंसस देखें तो उसमें बहुत कम था, लेकिन आज की डेट में अगर आप सेंसस जो एस्टिमेटेड सेंसस है, अगर उसको आप देखें तो आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान का जो सेक्स रेशियो है वो 1020 हो चुका है, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से बढ़ चुकी है। ये हमारे देश के लिए एक अच्छा साइन है, और शायद आप लोगों की जागरूकता और बहुत सारी स्कीम्स का असर है, शिक्षा का असर है, साक्षरता का असर है कि अब लड़कियां और महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। और इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग हाईटेक भी हो चुकी हैं, आप लोग जानकार भी हैं, समझदार भी हैं, अपने परिवार को चलाने वाली मुख्य शिक्षिका भी हैं, इसलिए 13 मई दिन सोमवार सुबह 7 बजे याद रखिए, याद दिलाइए, और इसके लिए हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। आप देख रही होंगी जो दीवार पे QR कोड्स लगे हुए हैं, ये वोटर हेल्पलाइन के, सी विजिल के, KYC के सारे कोड QR कोड्स लगे हुए हैं। कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल में इसकी फोटो खींचिए और आप सीधा उस एड्रेस पे पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप इतना महत्वपूर्ण ऐप है कि आपको अपने बारे में, अपने बूथ के बारे में, अपने वोटर सीरियल के बारे में सब जानकारी मिल जाएगी। और इस समय मैं आपको बता दूं, वोटर्स इंफॉर्मेशन सिर्फ भी हम लोग वितरित करा रहे हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मतदाता पर्ची कहा जाता है। हर मतदाता को मिल रही है, आप लोग को मिलने की नहीं, घरों में जा रही होगी, और आज शाम तक हमारे पूरे जनपद में 100% मतदाता पर्चियों का वितरण हो जाएगा। साथ ही साथ हर परिवार को एक वोटर गाइड भी दी जा रही है। वोटर गाइड 8 पन्ने की है, 8 पेज की है, 4 पन्ना 8 पेज की है। उसे अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, रंगीन है, हमारे भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से हम लोगों को बांटने के लिए दिया गया है, वो रंगीन है। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ लेंगे, 2 मिनट लगेगा पढ़ने में, तो आपको समझ में जाएगा कि एक मतदाता को पोलिंग स्टेशन पर जाकर किस तरह से वोट देना चाहिए। तो मतदाता पर्ची, वोटर गाइड के साथ साथ आज की डेट में जो 85 प्लस हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं, जो आज की डेट में अपने बूथों पर वोट देने नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हम लोग घर घर मतदान की भी व्यवस्था किए हैं। और आज से हमारी टीमें विधानसभाओं में निकल चुकी है। आज सुबह 8 बजे से हमने उनको प्रस्ताव करा दिया है, विधानसभाओं में जा रही हैं, और 10 मई तक वो वोट कराएंगे और उनके घरों पर जाकर वोट कराएंगे।
इस प्रकार किसी भी मतदाता को हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। प्रयास यही है कि भारत निर्वाचन आयोग हर मतदाता तक पहुंचे, हर मतदाता 13 मई को वोट दे सके। तो एक बार पुनः आप लोगों से यही अनुरोध करना है कि आप लोग खुद भी अवेयर होइए, साथ ही साथ अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने पड़ोसियों को भी अवेयर करिए। 2 लाइनें मैं आपसे कहूंगा। अपनी ताकत को पहचान, अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान। विश्व में हो हम सबसे आगे, विश्व में हो सबसे आगे। अपना भारत देश महान, अपना भारत देश महान, अपना भारत देश महान। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग की जो थीम है, वोट जैसा कुछ भी नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये लाइन याद रखिए। और चुनाव का पर्व, देश का गर्व की भावना से 13 मई को सभी को ले जाकर के वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अंत में एक शपथ देंगे, आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस शपथ के माध्यम